योगी ने क्यों कहा चुन चुन कर लूंगा बदला, कोई नहीं बचा पाएगा, पूरे देश में हिंदू धर्म का झंडा लहराएगा। योगी ने क्यों कहा सनातन धर्म का परचम बुलंद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद योगी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या योगी को सौंपी गई है हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी। अब जो बाबा से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब फूट फूट कर सदन में रोए थे योगी, तभी खाली थी कसम, दुश्मनों का काम करेंगे तमाम, आ गया नया फरमान। उस दिन योगी के पैर तेजी से कांप रहे थे। कांग्रेस के सांसद ठहाके मारकर हंस रहे थे। पूरे देश में उनका मजाक बनाया जा रहा था। हर कोई कह रहा था खुद को तुर्रम खां समझने वाले योगी आदित्यनाथ को आखिर औकात याद दिला दी। अब कभी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। योगी सदन के बीच फपक फपक कर रो रहे थे। वो बोलना चाह रहे थे लेकिन गला रूंध जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आज के बाद सदन में कभी भी योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस दिन रो करके घर चले गए थे। पर वहीं सदन में उन्होंने एक ऐसी कसम खाई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। योगी ने ऐसा कौन सा फरमान जारी किया जिसके बाद से विपक्ष में भगदड़ मच गई, उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले बात उस दिन की कर लेते हैं जब सदन में योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे थे और उन्होंने वहीं पर कसम खा ली थी। बात 2006 की है जब संसद में योगी बोलते बोलते अचानक से रोने लगे। यह देखकर सदन में मौजूद हर आदमी सन्न रह गया था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा सख्त मिजाज दिखने वाले योगी कैसे इतना ज्यादा भावुक हो गए। असल में हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस दौर में कई जगह पर अशांति फैली हुई थी। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जेल से बाहर आए तब वो सीधे सदन में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उन्हें राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही थी। अपनी बात बोलते बोलते योगी रोने लगे थे। लेकिन किसने सोचा था कि जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को रुलाया उनको भी एक दिन रोना पड़ेगा। योगी ने तभी कसम खा ली थी जिन लोगों ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की है उन लोगों से वो एक ना एक दिन जरूर अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। और समय का पहिया ऐसा चला कि 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभाली, कई लोगों की कुर्सी चली गई, साथ में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के पैरों तले जमीन भी खिसक गई। अखिलेश की सरकार में योगी ने आरोप लगाया था कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी के बुरे दिन खत्म हुए और उनके विरोधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। सत्ता की अनक दिखाकर प्रदेश में कई अपराधी और गुंडे माफिया लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मसलते थे। लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई, सभी के होश ठिकाने आ गए। कमिटी आजम खान की तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोला करती थी, उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी से लेकर कई दूसरे बाहुबली टाइप के नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया। योगी आदित्यनाथ भले ही 2006 में सदन में रोए थे, लेकिन 2017 के बाद से जब मुख्यमंत्री बने तब से विपक्ष के नेता फूट फूट कर हर दिन रो रहे हैं। अब उनके लिए ना तो निगलते बन रहा और ना ही उगलते बन रहा। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अपनी खाकी को कह दिया कि किसी भी सूरत में, चाहे वो नेता हो या फिर आम जनता, अगर कोई प्रदेश में उपद्रव फैलाता है या ऐसा करता हुआ दिखाई दे तो उस पर सख्त कार्रवाई करे। असल में योगी की पहचान हिंदुवादी फायरब्रांड नेता के तौर पर की जाती है। आज योगी आदित्यनाथ का कद धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ही देश का धर्म है। इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे कि ऐसा लग रहा मानो बीजेपी ने उन्हें ही हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी के प्लानिंग के हिसाब से अगर सब कुछ चलता है तो कब तक देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे।